क्या बन पाएंगे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री? नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी ज्योतिष मंथन में राजयोग परिचर्चा में आप सबको आमंत्रित करता हूं। मित्रों, आप सबकी जिज्ञासा है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में विश्लेषण करके उनकी पत्रिका को आप सबके समक्ष रखूं। क्या कोई प्रशस्त राजयोग है? क्या ऐसे योग हैं कि देश के अग्रणी पद पर वो काबिज होकर के देश का प्रतिनिधित्व करें? तो मैं आपको ले चलता हूं उनकी पत्रिका में ज्योतिष विमर्श के लिए। 5 जून 1972 का उनका जन्म है, 12 बजे, पौड़ी गढ़वाल। इनकी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और इनका कन्या का नवांश है। यहाँ पर हम देखें, सूर्य लग्नेशों के 10वें भाव में बैठा हुआ है। बुधादित्य योग भी बन रहा है, यद्यपि बुध कंबस्ट है। यहाँ पे चंद्रमा केंद्र में बैठा है। शुक्र और मंगल लाभ भाव में है। बुध और शुक्र आपस में एक्सचेंज है। बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध बैठा हुआ है। बृहस्पति पंचम भाव में, जो कि लाभ भाव में स्थित शुक्र और मंगल को देख रहे हैं और वही भाग्यस्थान और लग्न को भी देख रहे हैं मित्र दृष्टि से। नवांश में देखें, कन्या लगन का नवांश है और यहाँ भी जो महत्वपूर्ण प्लैनेट है, चंद्रमा उच्च का हो गया है और बृहस्पति स्वग्रही होकर केंद्र में आ गए हैं। वो वर्गोत्तम भी हैं ऐसी स्थिति में। और हम देख रहे हैं कि शनि की जो पोजीशन है वो 10वें भाव में, शनि बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। इनकी जन्म पत्रिका में 2024 फरवरी तक तो केतु की दशा चलने वाली है और केतु इनका अच्छा ही रहा है 2017 से 24, और तब से इनको सौभाग्य मिला है। उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ पद पर कार्य करने के जो मुख्यमंत्री है वहाँ काम कर भी रहे हैं। केतु 12वें घर में बैठा है, उसका कारक होके कर्क राशि में, जो कि अच्छी स्थिति केतु के लिए मानी जा सकती है कि वो जीवन में अच्छा करता है। और मैं पहले आपको कह रहा था कि चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा में ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर दोबारा आए। जब पहले चंद्रमा में राहु था उसमें प्रधानमंत्री बनकर पहली बार आए थे, और जब केतु की अंतर्दशा ही दूसरी बार में आए। वैसे भी ये विरक्त लोगों को, सन्यासियों को केतु की दशा फलती बहुत है। तो 2024 तक ही जाने वाला। देन आगे क्या होगा? आगे इनकी शुक्र की महादशा आ जाएगी 20 साल के लिए, 17 फरवरी 2024 से लेके 17 फरवरी 2044 तक, कंप्लीटली 20 ईयर्स रहेगी। अब यहाँ पे जो शुक्र की परिस्थिति है, यहाँ लाभ भाव में शुक्र मिथुन राशि में, वही नवांश में वो धनु राशि का होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। इसका थोड़ा षड्बल और भावबल भी मैं लूँ ताकि आपको थोड़ा विश्लेषण में और समीचीन ढंग से कर पाऊँ। इनका अगर देखा जाए, सर्वाष्टक में लग्न को 24, 10वें भाव में 26 और चौथे घर को 26, पंचम भाव को 28 और भाग्यस्थान को 29 अष्टक पॉइंट मिलते हैं, जिसको अष्टक रेखाएं भी बोलते हैं। इंडिविजुअली के अलावा हम असेंडेंट के हिसाब से अष्टक देखें, वहाँ असेंडेंट को लग्न में 6, सप्तम भाव को 4, 10वें भाव को 4, भाग्यस्थान को 4 रेखाएं मिलती हैं और पंचम भाव को 3 रेखाएं केवल मिलती है। लेकिन वही 11th हाउस को वो 5 अष्टक रेखाएं देता है, जो बहुत स्ट्रांग होके बैठा है। अब सवाल है कि शुक्र का अष्टक कैसा रहेगा जब शुक्र 24वें फरवरी के बाद शुरू होगा। शुक्र लग्न को 5 अष्टक रेखाएं देता है और पंचम भाव को 4, भाग्यस्थान को 6। लेकिन यहाँ केंद्र में चतुर्थ और दसम को 2-2 अष्टक रेखाएं केवल दे पा रहा है, जो कि बहुत स्ट्रांग तो नहीं है शुक्र की दशा में। तो ये मैं निश्चित रूप से कह दूं कि ये 2024 तक तो अक्षुण्ण रूप से सत्ता में बने रहेंगे। 2022 में जो दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें बहुत चांसेस हैं कि दोबारा चुन के आएंगे और फिर से ये मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि केतु बहुत अच्छा प्लैनेट है और जो प्रशस्त राजयोग कारक भी इनका ग्रह है। और मैं इसमें देख भी रहा था, जो 2022 में इलेक्शन होंगे फरवरी 2021 के बाद से, बृहस्पति रहेगा 2022 तक, उसके बाद शनि आ जाएगा और जो कि स्ट्रांग पोजीशन में 10वें घर में बैठा है, और वही नवांश में भी 10वें भाव में भाव उत्तम होकर के बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन अच्छी है। तो निसंदेह
मुझे पूरी तरह लगता है ये फिर से मुख्यमंत्री बन के दोबारा आ रहे हैं और फिर से पार्टी का नेतृत्व करेंगे। शुक्र की दशा में शुक्र का प्रभाव अच्छा है, लेकिन वो षडबल और भावबल में उतना पुष्ट नहीं है। उसके अलावा अष्टक वर्ग में वो द्वितीय चतुर्थ भाव और दसम भाव को केवल 2-2 अष्टक रेखाएं दे रहे हैं। 3 से नीचे अष्टक रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती है, 4 से ऊपर अच्छी मानी जाती है, 3 और 4 मध्यम मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे कम लगता है कि ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे। जो अगला इलेक्शन होगा, जहाँ तक मुझे अमित शाह की स्थिति, अगर बीजेपी आई तो अमित शाह के योग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं मुख्यमंत्री नहीं मतलब प्रधानमंत्री बनने के। अगर मोदी जी फिर से आए हैं और फिर वो जो 75 साल के वैरियर्स के हिसाब से अगर वो निकलते भी हैं, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन के 2 बार वहाँ पर सत्ता में बैठने के बाद 2 वर्ष, और उसके बाद फिर हो सकता है अमित शाह को वो अपॉर्चुनिटी दें। ऐसी परिस्थिति में योगी जी का फिर से नंबर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात निश्चित है कि 2028 के बाद अगर कोई सिचुएशन बनेगी तो उस समय अगर ये प्रयास किया जाए 28 से 32 के बीच में योगी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना संभव है, अगर समीकरण ऐसे बने। क्योंकि दूर की स्थितियाँ हैं और पार्टी दूसरे लीडर्स की स्थितियाँ क्या बन रही हैं, जब तक उनका आप आकलन नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से नहीं कह पाएंगे। हाँ, इनके और प्रशस्त राजयोग बनते हैं 2028 के बाद, और हो सकता है इनको ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के ऐसे अहदे तो ज़रूर मिल ही सकते हैं। और अगर मौका मिला और बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो आगे इनके बहुत चांसेस हैं कि ये भारत का प्रतिनिधि बन करके एज ए प्रधान काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं एक और इसके दशमांश पे भी जाऊं। दशमांश चार्ट इनका नवांश से ज़्यादा बढ़िया है, तो दशमांश जो चक्र है उसके हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं आगे कि ये सत्ता में तो बने ही रहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री ना बने कि दूसरे और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री या ऐसे कुछ अग्रणी पदों पर ये काबिज रहे हैं, उसके पूरे योग बन रहे हैं। हम आगे अपनी राजयोग चर्चा में और नए चेहरों को लेंगे, उनका व्यक्तिगत चार्ट का विश्लेषण आपके समक्ष करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, और मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे चल करके आपको नई नई जो सूचनाएं हैं हमारे माध्यम से मिलती रहें। अगर आप ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो हमारी चर्चा और अधिक आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम पूरे तथ्यों का विश्लेषण करके अपनी बात को रख रहे हैं और साइंटिफिक आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। नमस्कार, अगली चर्चा तक फिर मिलेंगे। धन्यवाद।